हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली एंड मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशन इंस्पिरेशन सी कहानी। तो आई होप आपको ये मेरी कहानी बहुत पसंद आने वाली है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है आगे जाके। तो समय के बारे में तो आपने सभी सुना होगा कि समय कितना कीमती होता है हमारे लिए। अगर एक बार समय चला जाए तो दोबारा वो लौट कर नहीं आता है। तो कुछ इसी से रिलेटेड छोटी सी चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये जीवन रूपी बैंक अकाउंट होता है ना, जिसको हम समय बोलते हैं, ये कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए देर मत कीजिए, आपके जीवन का हर पल अमूल्य है। इसीलिए समय का अच्छे से सही तरीके से सदुपयोग कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है और हर रोज़ सुबह उस बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये जमा हो जाते हैं, जिसे आप उपयोग में ले सकते हैं। आप रुपयों को बैंक अकाउंट से निकाल कर अपनी तिजोरी में जमा करके नहीं रख सकते। इस बैंक अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम नहीं है, यानी कि जिन रुपयों का आप उपयोग में नहीं ला पाते हैं वह रुपये शाम तक आपसे वापस ले लिए जाते हैं और आपका अब उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। यह जो बैंक अकाउंट है ये कभी भी बंद हो सकता है कि कल ही यह बैंक अकाउंट बंद हो जाए, या फिर 2 सालों बाद ये बंद हो जाए, या फिर 50 सालों बाद। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यह जो बैंक अकाउंट है एक दिन ज़रूर बंद होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप पूरे के पूरे 86,400 रुपये का उपयोग कर लेंगे और इन 86,400 रुपयों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे, क्योंकि यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। तब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि समय कितना प्रीशियस होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक बैंक अकाउंट हमारे पास भी होता है, जिसका नाम है ज़िंदगी यानी कि हमारी जो लाइफ, जो हम बचपन से लेके हमारे मरने तक जीते हैं। और इस जीवन रूपी बैंक अकाउंट में प्रतिदिन हर रोज़ 86,400 सेकंड जमा होते हैं, जिनका उपयोग कैसे करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें तो इन 86,400 सेकंड्स का उपयोग बेहतरीन कामों के लिए कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो समय जो है, वो सेकंड्स हैं, वो व्यर्थ हो जाते हैं। यह जीवन रूपी बैंक अकाउंट जो है ना, कभी भी बंद हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, देर मत कीजिए, आपके जीवन का हर पल अमूल्य है। इसीलिए समय का आपको सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। अगर किसी को भी ऐसा बैंक अकाउंट दे दिया जाए जिसमें रोज़ 86,400 रुपये जमा होते हैं, तो वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा और 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं गंवाएगा। क्या हमारे जीवन का 1 सेकंड की कीमत 1 रुपये से कम है क्या? हम कैसे अपने जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति को ऐसे ही व्यर्थ गंवा सकते हैं? खोया हुआ धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। उसके लिए केवल हमें पश्चाताप ही शेष रह जाता है। हर एक दिन को व्यर्थ गंवाना आत्महत्या करने के समान होता है। बिना समय के टाइम मैनेजमेंट के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे समय तो कीमती है ही, समय के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ कबीर जी का दोहा तो आप सभी को याद होगा, बचपन में हमने पढ़ा ही है कि उनका जो दोहा है जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बताता है समय को लेके, जो है काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बीते हुए कल को भूल जाइए, उसका आज कोई वजूद नहीं है। आज आपका है, आज एक नई शुरुआत कीजिए। जो व्यक्ति अपने समय को नष्ट कर देते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है। तो कबीर जी ने हमें यही सीख दी थी कि कोई भी चीज़ कल पे हमें नहीं टालनी चाहिए, हमें आज करनी चाहिए और हमें अपने समय का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि टाइम हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें उस समय का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है।
तो इसी के साथ मैं चलती हूँ हमारी कहानी की ओर, जो है इसी चीज़ से रिलेटेड कि समय का किस तरीके से हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए और समय हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है उस आदमी की जिसे लगता था समय कुछ नहीं है, क्योंकि वह जानता था समय कभी भी आ सकता है। इसका इंतज़ार उसे हमेशा रहता था कि उसका अच्छा समय ज़रूर आएगा। इसीलिए वह कोई भी काम नहीं करता था टाइम पे। उसका दोस्त रोहन उसको समझाया करता था, क्योंकि उसे लगता था अगर हर कोई हम काम समय पे करेंगे तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा। और समय पे काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक समय हमारे साथ है हम हमेशा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन शायद उसके दोस्त को समय का महत्व नहीं पता था। संजीव रोहन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रोहन समय से नहीं आया। इसका मुख्य कारण था कि वह अपनी दुकान पर मेहनत कर रहा था, जबकि रोहन ने उसे समझाया था कि काम की शुरुआत कर रहा हूँ, तुम्हें भी काम कर लेना चाहिए। लेकिन शायद संजीव को लगता था अभी अच्छा समय नहीं आया है और एक अच्छे समय का इंतज़ार करना ही बेहतर है। तो वो अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा था। एक अच्छा समय वही होता है जब आप एक अच्छा फैसला लेते हैं, एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। लेकिन शायद संजीव इस बात को नहीं समझता था, क्योंकि उसको लगता था जब तक अच्छा समय नहीं होगा कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। जब रोहन नहीं आया तो संजीव उसके पास आ गया। संजीव कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम नहीं आए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। रोहन ने कहा, मुझे दुकान में मेहनत करनी पड़ रही है, इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं मिलने आ पाऊँ। यह बात सुनकर संजीव ने कहा, तुम भी मेरी बात नहीं सुनते हो। मैंने तुम्हें कहा था अच्छा समय नहीं आया है, लेकिन तुमने यह दुकान कर ली। अब तुम्हें पता है तुम दुकान में 7 महीने से काम कर रहे हो, मगर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए अच्छा तो वही है कि तुम खाली बैठ जाते, ना ही कि काम शुरू करना था। यह सुनकर रोहन कहता है, मैं जानता हूँ कि अभी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, मगर किसी काम को करने में समय लगता है। अभी मैंने काम की शुरुआत की है, इसलिए अभी काम को आगे बढ़ने में समय लगेगा और हो सकता है ज़्यादा समय भी लगे। यह सुनकर संजीव कहता है, मुझे नहीं लगता अगर दुकान को चलना ही होता तो वह आगे बढ़ सकती थी। 7 महीने का समय कम नहीं होता है। रोहन ने कहा, तुम गलत सोचते हो। समय अगर एक बार चला गया तो वह वापस नहीं आता है। तुम्हें समय की कीमत का पता होना चाहिए। यहाँ बहस हो चुकी थी, मगर इस बहस का कोई अंत नहीं हो रहा था, क्योंकि संजीव को यह बात सुननी ही नहीं थी। कुछ समय बाद संजीव वहाँ से चला गया, मगर रोहन को मेहनत करनी थी और वो मेहनत कर रहा था। उसे पता था कि मेहनत ही उसे आगे ले जा सकती है। 1 साल का समय बीत गया था, मगर अब रोहन बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब उसे बहुत फ़ायदा हो रहा था। संजीव उसके पास पहुंचा। वह कहता संजीव को, तुम्हें दुकान में बहुत समय लग गया है। आज तुम अच्छा धन कमा रहे हो, मगर जब मैं दुकान करूँगा उसके कुछ दिन बाद बहुत अच्छी चल सकती है। मुझे अधिक समय नहीं लगने वाला है। यह सुनकर रोहन ने कहा, मुझे लगता है तुम अपने सपने से बाहर नहीं आने वाले हो। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन संजीव भी अपनी दुकान कर लेता है, मगर वह अच्छी नहीं चलती। शुरू के दिनों में वह बहुत परेशान रहने लगता है और उसे लगता है कि अब अच्छा समय आएगा, क्योंकि जैसे वो पहले सोचता था वैसे ही उसने अभी भी सोचा कि शायद अभी अच्छा समय नहीं है, मेरा अच्छा समय आएगा, मेरी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। मगर वह समय अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? रोहन उसके पास आता है, क्योंकि संजीव बहुत दुखी रहने लगता है और उसके दोस्त को ये देखा नहीं जाता। तो रोहन ने कहा, तुम्हें मैंने समझाया था किसी भी काम में बहुत समय लगता है। तुम्हें सभी काम के लिए अच्छा परिणाम चाहिए, मगर यह तब हो सकता है जब तुम उसके लिए मेहनत करोगे। एक बात तुम्हें याद रखनी होगी, अच्छा समय वही होता है जब हम एक अच्छा फैसला लेते हैं, एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। तो अगर तुम समय का सही तरीके से उपयोग करोगे तो तुम बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ कर सकते हो।
तुम्हें पता चलता रहेगा कि यह समय हमारे लिए धन का इंतज़ाम करता है। एक तरीके का हमारे लिए धन होता है, मगर धन आने में बहुत समय लगता है। यह आसान नहीं होता है, इसलिए तुम्हें समझना होगा। अब संजीव को लगने लगता है अगर वह अपनी दुकान उस समय शुरू करता जब उसके दोस्त ने शुरू की थी, तो आज उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम बहुत पीछे रह जाते हैं लोगों से, और आगे वो बढ़ जाते हैं जो सही समय का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हमें कभी समय से भागना नहीं है फ्रेंड्स, हमें समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और कोई भी समय गलत समय नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ मैं 2 साल बाद करूँगा, 3 साल बाद करूँगा, और वो चीज़ आपको अभी करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप चीज़ों को टाल रहे हैं और यहाँ पे आप समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको उतना अच्छा फल ना मिले जो आपको उस टाइम मिल जाता जब आप उसको पहले शुरू कर लेते। लेकिन शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सही टाइम पे सही चीज़ करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और वो चीज़ आपको आगे आके ज़रूर काम आएगी। सो फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि समय हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो समय को वेस्ट मत करिए। समय का सही तरीके से इस्तेमाल करिए, अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट लेके आइए, जिससे आप समय को सही तरीके से यूज़ कर पाए। और समय को वेस्ट करना सच में पाप होता है, तो कभी समय को वेस्ट मत करिए, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करिए और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशन इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। जब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।